हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉम्बे गर्ल शिवाला। आप सबको स्वागत करती है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। शुरू करती हूँ एक नए अंदाज में एक नई कहानी। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरे साथ जिनकी कहानी मैं आपसे शेयर करूँगी वो है सुपरस्टार, टॉप स्टार SRK। SRK कौन? जी हाँ, ये स्टोरी आप लोग के सामने रखूं। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है बॉम्बे गर्ल शिवाला में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल में मैं जो भी चीज़ें रख रही हूँ आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और क्या आप लोग देखना चाहेंगे, आप लोग क्या पसंद करते हैं मेरे बारे में, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मैं उस हिसाब से मैं अपने आप को रखूँगी आपके सामने। तो हुआ यूँ कि मेरा एक शो बन रहा था और उसमें मेरा परफॉर्मेंस था एज ए सिंगर। और उस दौरान मैं काफ़ी शोज़ कर रही थी। ये 1992 की बात है और उस टाइम पे मिस्टर शाहरुख खान बहुत ही फेमस थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, ये सब फिल्में उनकी रिलीज़ हुई थी। और उस वक्त मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और मुझे पता भी नहीं था कि शाहरुख जा रहे हैं शो में। मुझे बुलाया गया ऑफिस में और अली मुरानी जी ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि शिवाला एक शो है, आपको उसमें चलना है। UAE का शो है, दुबई का शो है। तो ऑलरेडी उस वक्त मैं दुबई में तकरीबन 30-40 बार जा चुकी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे काफ़ी शोज़ हो रहे थे और मेरे नाम पे काफ़ी शिवाला नाइट काफ़ी हुआ। तो लोग मुझे वहाँ अच्छी तरह से जानते थे और वहाँ की ऑडियंस इतनी प्यारी है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, और वो लोग मुझे बहुत ही पसंद करते थे। तो ये बात कहीं ना कहीं ये बात पहुँच चुकी थी उनके 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 पास। और ये बात जब ये पता चला कि शिवाला का काफ़ी फ़ैन है वहाँ पे, तो हाँ ये सच है। तो उन्होंने कहा कि आपको चलना है एज अ सिंगर। तो मैंने कहा अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैंने पूछा नहीं एक्चुअली उनसे कि और कौन कौन जा रहा है। सो उन्होंने कहा कि आप रिहर्सल में आ जाइए और शांता क्रूज में अजीब आसन है, श्री सुरेश वाडकर जी का वो स्टूडियो है। वहाँ पे बच्चे लोग परफॉर्मेंस सीखते हैं, गाना सीखते हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग होता है। और वहाँ पद्मा जी, उनकी जो वाइफ है, सुरेश जी की वाइफ है, मेरी बहुत फेवरेट है। तो पद्मा जी वहाँ सिखाती हैं और पद्मा जी बहुत 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 टैलेंटेड सिंगर है और अच्छी बहुत ही अच्छी है और इतनी क्यूट भी है। तो बात ये है कि मैं वहाँ पे, मुझे उन्होंने कहा कि रिहर्सल में आपको आना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची फ्रेंड्स, उस वक्त मुझे ये पता चला कि वहाँ पे परफॉर्मेंस और कौन कौन करेगा, दुबई में और कौन कौन चल रहे हैं हमारे साथ और हम उनके साथ चल रहे हैं। तो मुझे ये पता चला कि मैं उनके साथ परफॉर्मेंस कर रही हूँ, जो है मिस्टर शाहरुख खान जी। और शाहरुख खान जी से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई फर्स्ट टाइम जब रिहर्सल में। तो मुझे करीम मुरानी, अली मुरानी और बंटी सुरमा जी भी वहीं थे। तो तीनों पार्टनर थे शो के और उन्होंने मुझे मिलाया, अली मुरानी जी ने मुझे मिलाया, क्योंकि अली मुरानी जी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था। तो उन्होंने मुझे मिलाया, मुझे कहा शाहरुख ये है शिवाला और ये आपके साथ चल रही हैं, आप हमारे साथ चल रही हैं शो करने के लिए, और ये एज ए सिंगर जा रही है, वैसे ये डांसर भी है। तो शाहरुख बोला वाह आप डांसर सिंगर हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने कहा हाँ थोड़ी सी टैलेंटेड कम है, आप ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने कहा शाहरुख को। तो बोला नहीं 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 ऐसा नहीं है, और आपका चेहरा ना काफ़ी मिलता जुलता है गौरी से। हम्म। तो मुझे कहा ना, मुझे ऐसे फील हुआ, मैं बोला बोला आपका फेस काफ़ी मिलता है गौरी से। आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तो रही बात। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो वहाँ पे लिस्ट लिखा गया, लिस्ट में सबका नाम था, तो मेरा उसमें गाना सिलेक्ट किया गया और सॉन्ग मैंने सोलो नंबर पहले गाया था। अलीशा चिनई जी का गाना, मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है वो। अली जी ने कहा कि तुम वैसे थोड़ी तुम्हारी तुम्हारी
पर्सनालिटी थोड़ी वैसी लगती है, और वैसे हाइट वाइट वैसे पर्सनालिटी और गेटअप वेटअप करने के बाद आपको ऐसा आप इस तरीके से शॉर्ट विग पहन लेंगे तो थोड़ा बहुत वैसे भी लगेंगी, और परफॉर्मर डांसर भी हैं। तो आप ये गाना, आप 2 गाना जो बिगिनिंग में जब आपकी इंट्रोडक्शन होगा तो वो ये 2 गाना आप लेंगे, और एक गाने के साथ दूसरा गाना आपको कोलैब करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कौन सा गाना बोला, देखी है सारी दुनिया जापान से लेकर रशिया, उसके साथ आप करेंगे दिल के बदले में दिल दे, दिल के बदले में दिल दे तू सौदा हम, देखी है सारी दुनिया जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, देखा है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाए अगर एक साथिया एक देसिया। सो ये गाना मुझे गाना था। तो मेरी तो ऑलरेडी प्रैक्टिस तो गाने की थी, क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मैं डांस भी करती थी इस गाने में, और मुझे और खुशी हुआ कि मैं शाहरुख खान जी के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। और शाहरुख खान जी का मैंने बहुत अच्छी बात, मैंने एक स्टडी किया है, उस वक्त वो इतने फेमस थे, इतने बिजी आर्टिस्ट थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो उस वक्त इतने फेमस थे और इतने बिजी भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने रिहर्सल में इतना टाइम दिया। फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ कि जब कोई बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं उनको हमेशा टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। बोलते हैं मुझे वहाँ शूट पे जाना है, वहाँ रिहर्सल में जाना है, वहाँ स्टेज पे जाना है, वहाँ पे एंकर करने जाना है। वो इतना होने के बाद भी उन्होंने बहुत ही समय अपना इतना दिया कि मतलब सब आर्टिस्ट कंफर्टेबल हो गए। उसमें शिल्पा जी थी, उर्मिला जी थी, और जॉनी लीवर भी, जॉनी लीवर के भाई जो है मोजेस, वो भी थे। और उस वक्त और भी हमारे पास हमारे साथ सिंगर जा रहे थे, गौतम दा थे। तो गौतम दा के लिए मुझे बहुत सैड फील होता है। खैर ये मैं अभी नहीं शेयर करूँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इतने देखिए इतना हिट है पिक्चर, दिल वाले दुल्हनिया, बाजीगर, फिर कुछ कुछ होता है, उसके बावजूद भी ये बंदा जो है इतना टाइम दे रहा है रिहर्सल में, और परफेक्ट रिहर्सल करते हैं। कैसे मालूम है, मतलब मुझे एंट्री कैसे करनी है, मैं कैसे क्या बोलूँगा, इसके बाद मैं ये बोलूँगा, अभी तैयारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट। क्योंकि शो के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, अली जी, बंटी जी और करीम जी, वो तो थे ही, मगर उस शो को कंडक्ट कौन कर रहे थे मालूम है, आशुतोष गवारेकर। आज इतने बड़े डायरेक्टर है वो, आप लगान उनकी देख लीजिए, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दिया है। मुझे ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इनको तो मैंने कहीं देखा है। तो मुझे बाद में याद आया कि कभी हाँ कभी ना, जो शाहरुख की फिल्म थी, उसमें इन्होंने एज ए एक्टर काम किया था, और वो तब से शाहरुख के साथ अच्छी दोस्ती थी, उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी। तो ये जो दुबई का शो था, आशुतोष जी पूरा उसको कंडक्ट कर रहे थे, पूरा सीरियल वाइज वो बिठा रहे थे कि किस क्या कैसे करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, स्टेज पे क्या होगा। तो उनका पूरा डायरेक्शन था शो में। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो आशुतोष जी के साथ भी मेरी बात हुई। अगर आशुतोष जी ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 92 जो हमने दुबई का ट्रिप किया था शाहरुख के साथ, उर्मिला के साथ, तो मुझे आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आशुतोष जी, आप इतने अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं और इतने अच्छे इंसान भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आशुतोष जी पूरे शो को कंडक्ट कर रहे थे, और साथ साथ में उन्होंने जो मतलब बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने इतने ट्विस्ट एंड टर्न बीच में रखा था, इतने ट्विस्ट चीज़ें रखी थी बीच में, ताकि पता ही नहीं चल रहा था। शो का जो मर्ज था ना, बहुत ही अच्छा था। तो शाहरुख जी की एंट्री थी, बहुत सारे गाने उनके थे, उनका उनका जो उन्होंने मेहंदी लगा के रखना, फिर किताबें किताबें तो मैंने गाया था जब उन्होंने उन्होंने एंट्री किया शिल्पा जी के साथ, और मेहंदी लगा के रखना, फिर बाजीगर ओ बाजीगर, फिर बहुत सारे गाने, मतलब उनके जितने गाने उस टाइम पे, कुछ कुछ होता है क्या गाना था, और तुम पास आए, और ऐसे बहुत सारे गाने, बाजीगर की किताबें हो गया, फिर एक दूसरे बाजीगर ओ बाजीगर, ये भी गाना था। और फिर उन्होंने एंकर भी किया, फिर उन्होंने बातचीत भी की पब्लिक से अच्छे से, और उनका तो कमांड इतना अच्छा है। मतलब शो में आप लोग आज देख ही रहे हैं, अवार्ड नाइट में हमेशा एक नंबर वो एंकर करते हैं, कुछ ना कुछ बीटी जोक्स भी बोलते हैं, और अच्छा भी अच्छा, मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी प्रॉपर अच्छे से करते हैं। तो तब वो ना ये महसूस नहीं करते हैं कि मैं स्टार हूँ, तब वो महसूस करते हैं कि मैं एंकर हूँ। और जब वो परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे, तो ऐसा लगता है कि उनका गाना तो है ही, बट वो गाने में एक अलग चार चांद लग जाता है।
तो ये सारे पूरी लिस्ट बनाया आशुतोष जी ने, किनके बाद कैसे कैसे होगा, कैसे एंट्री होगी, शाहरुख जी कैसे एंट्री करेंगे, उर्मिला जी कैसे एंट्री करेंगे, शिल्पा जी कैसे एंट्री करेंगे, वो सारी डिटेल में बात हुई। तो वो उस दौरान मैं शूट कर रही थी दिलीप साहब के बंगलों में, दिलीप साहब के डायरेक्शन में। उनका मैं कहानी ज़रूर आपको शेयर करूँगी। तो उस टाइम मेरी शूटिंग भी चल रही थी और मेरा शो का भी रिहर्सल चल रहा था। तो मैं जब थोड़ा-सा ऐसे लगता था कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ 5 मिनट्स, कभी हालाँकि मैं कभी भी कुछ भी ऐसे काम होता है जो शो से कनेक्टिविटी हो, किसी को मैंने कमिटमेंट किया हो, हमेशा मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और टाइम का वैल्यू अगर आप रखते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू समझते हैं। तो मैं जब पहुँची तो मुझे कहा आशुतोष जी, तुम सीरियल कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो इस दुनिया के सितारे ऑपोजिट ऋषि कपूर, मैंने कहा तो इसीलिए आप बहुत लकी हो, दिलीप साहब के साथ काम कर रहे हो उनके डायरेक्शन में। तो ये बात शाहरुख तक भी पहुंच गई बात। तो शाहरुख ने मुझे पूछा, आप दिलीप साहब के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उस वक्त इनका देवदास वगैरह की तो कुछ बात ही नहीं हुई थी कि ये देवदास करने वाले हैं शाहरुख, वो तो काफ़ी बाद में उन्होंने किया। बट मैंने उस वक्त काम कर रही थी उनके डायरेक्शन में दिलीप साहब के। तो शाहरुख इतने खुश हुए, बोला यू आर रियली परफॉर्मर, आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो और साथ में आप आर्टिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। तो परफॉर्मेंस तो रिहर्सल में उन्होंने देखा था। तो रिहर्सल में ना मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करती हूँ, मेरा ना एक नॉर्मल परफॉर्मेंस रहता है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, कट्टू पहुँचे हम लोग, दुबई पहुँच के होटल वगैरह शिफ्ट हो गए। और जब हमारी शो की बारी आई, शो से हम लोग 5-6 घंटा पहले अल नासर थिएटर में पहुँच गए थे दुबई में। और वो बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, बहुत ही अच्छा हॉल है, मुझे बहुत मेरा बहुत फेवरेट है। ऑलरेडी वहाँ पे पहले मैं परफॉर्मेंस कर चुकी थी। तो रिहर्सल्स के लिए पूरी तैयारी वगैरह था, सब स्नैक्स ये वो। और मुरानी ब्रदर्स का मैं क्या बताऊँ आपको, उनका इतना परफेक्शन है, इतना पर्टिकुलर है हर चीज़ में। आर्टिस्टों का नाम लिखा हुआ है ग्रीन रूम में। और अभी तो ये अभी हुआ है चलन, ये उन्होंने काफ़ी साल, मतलब आप सोचिए 30 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ मैं। और उस वक्त उन्होंने ये सब चीज़ें पूरा एकदम एग्जैक्टली परफेक्शन के साथ उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया था स्टेज पे। जब हम लोग गए तो हम लोग का ग्रीन रूम अलग था, उर्मिला जी का अलग था, शिल्पा जी का अलग था, शाहरुख का अलग ग्रीन रूम था, सबका प्रॉपर बनाया हुआ था। फिर हमारे साथ सुखवीर जी भी थे, फिर जॉली मुखर्जी थे, म्यूजिशियंस को कंडक्ट कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान, उनके बारे में भी कहानी किसी दिन शेयर करूँगी। तो गए और वहाँ पे फिर 5 घंटा पहले रिहर्सल्स वगैरह हमारा परफेक्शन सब कुछ हुआ। और वहाँ पे आए हुए थे कौन पता है, उमर शरीफ जी। मैं तो उनको जानती नहीं थी, बट उमर शरीफ जी आए और शाहरुख के साथ बातचीत करने लगे बैक स्टेज पे। तब मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ बहुत बातचीत कर रहे थे वो। तो जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो सबसे पहले तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह बज रहे थे स्टेज पर, वो लोग अपना सोलो बजा रहे थे। और म्यूजिशियंस ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, तो मुझे जानते थे क्योंकि मैं मुंबई में इतना शोज़ करती थी उनके साथ, तो वो लोग ऑलरेडी मुझे पहचानते थे कि हाँ शिवाला, हाँ हाँ हाँ। तो एक अच्छी दोस्ती थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे रिहर्सल थोड़ा करना है। तो म्यूजिशियन में, तुमको क्या रिहर्सल करने की ज़रूरत है, आप तो एवरीडे शो करते हो, आपको क्या ज़रूरत है। तो उसमें से कुछ सीनियर म्यूजिशियंस भी थे। तो अभी फिर एंट्री की बारी आई तो एंट्री में सबसे पहले दूसरे आर्टिस्ट ने एंट्री लिया, फिर तो किसी और ने एंट्री लिया, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो मेरी एंट्री हुई इंटरवल होने से पहले, उससे पहले शाहरुख जी की एंट्री हो चुकी थी। उन्होंने बाजीगर में एंट्री किया था, बाजीगर करने के बाद फिर उन्होंने ऑडियंस से बात की। तो मेरी एंट्री जब हुई, मैं मेरी एंट्री के बारे में बात करूँगी, थोड़ा सा अपनी तारीफ भी करनी चाहिए ना थोड़ी। तो मैंने जब शुरू किया ऐसे, मैंने एक ब्लैक कलर का मैक्सी पहना हुआ था और उसमें जब मैंने एंट्री किया हाथ में माइक लेकर ऐसे, और शॉर्ट हेयर, और उसका फोटोग्राफ मैं शेयर करूँगी जिसमें मैक्सी का नहीं, जो मैं दूसरे कॉस्ट्यूम में हूँ वो मैं शेयर करूँगी शाहरुख के साथ जो कॉस्ट्यूम पहनी हूँ। तो हाथ में माइक लेके मैंने शुरू किया, देखी है सारी दुनिया। मेरी पब्लिक तो ऐसे उछल के वाओ ऐसे किया, मैं खुद ही हैरान हो गई। मैंने कहा इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और मुझे इतना। अब बाद में मुझे याद आया कि दुबई में तो ऑलरेडी मेरे फैंस हैं, तो ये मुझे एडवांटेज मिल गया था। तो वो एंट्री किया, फिर दिल के बदले उसके साथ मैंने कोलैब किया, गाने को मिक्स किया और बहुत ही अच्छा रहा मेरा परफॉर्मेंस। जब ये चल रहा था ना परफॉर्मेंस, तो मैंने देखा ऐसे शाहरुख ऐसे, मुझे पीछे तो क्या किया वो तो मुझे पता नहीं, वो तो मुझे बताया म्यूजिशियन लोगों ने जो नीचे थे आर्टिस्ट, आके ऐसे सिगरेट पी रहे, ऐसे आके देखा, बोले कैसे एंट्री हो रही है शिवाला की।
और इसमें एंकर जो कर रही थी वो है अर्चना पूरन सिंह जी। उनके बारे में मैं बताऊंगी कहानी, उनके साथ मेरे बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं। तो वो बोला, अरे शिवाला तो डांसर है, ये सिंगर कैसे नाम लिखा हुआ है? अरे ये तो कांदा बटाटे की तरह है, किसी भी आइटम में डालो ये चल जाती। तो ये रहा, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद मैंने शाहरुख जी के साथ किताबें मैंने गाया, और शाहरुख जी और उर्मिला अपना शिल्पा जी ने परफॉर्मेंस किया, फिर उर्मिला जी के साथ फिर उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और जब बड़े आर्टिस्ट होते हैं इंसान, कोई भी इंसान आप मान लीजिए कोई स्टार है, तो उसके साथ साथ हम्बल होना, बातचीत करना अच्छे से लोगों के साथ, ये शाहरुख में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खासियत है। जब आपके दोस्त बन जाएंगे ना तो दोस्ती बन जाएंगे। उसके बाद वो परफॉर्मेंस होने के बाद फिर काफ़ी अच्छा रहा। शाहरुख जी का परफॉर्मेंस एक नंबर रहा। सारे सारे गाने उनके हिट से, आपको पता ही है। फिर तुम पास आए, और बहुत सारे गानों में उनका तो एंट्री बहुत था, मतलब 5-6 गाने के ऊपर ही उनकी एंट्री थी। और वंस मोर पब्लिक चिल्ला रही उनके पीछे। फिर उनके बाद उसके बाद शो पैकअप हुआ। शो पैकअप होने के बाद हम लोग गए होटल में, और होटल में जाके वहाँ पे जो बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पे एक ग्रैंड पार्टी था, बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखा हुआ था। और पार्टी में फिर मैं गौरी से तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था स्टेज पे, क्योंकि गौरी अपना शाहरुख के साथ ग्रीन रूम में ही थी। बट जब पार्टी में मैं गई, और गौरी एक रेड कलर का चेक्स एक पहना हुआ था शाहरुख, वो फिल्म में अपना कौन सा गाना था मैं बताती हूँ, जरा सा रूम लूं मैं, वो गाना था। और वो पिक्चर में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर का नाम है। उस पिक्चर में एक रेड कलर का चेक्स पहना हुआ था शाहरुख ने, वो गौरी ने वहाँ उस टाइम पे पहना हुआ था। तो अगर गौरी जी एपिसोड देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद होगा, और ये मैंने आपके बारे में शेयर किया। और वाकई थोड़ी बहुत मेरी तरह दिखती भी है, वो मेरी तरह दिखती है, मैं उनकी तरह दिखती हूँ। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ परफॉर्मेंस करके। उसके बाद वहाँ चंपक जैन भी आए हुए थे शो में, क्योंकि ऑलरेडी बाजीगर के प्रोड्यूसर वही थे, और रतन जैन जी भी थे वहाँ पे। सो मुंबई में हम लोग पहुँच गए। शो बहुत ही अच्छा रहा, ग्रैंड रहा बहुत ही, और बहुत मज़ा आया शाहरुख के साथ काम करके। और बहुत ही इंटरटेनर है, इज़ अ वेरी लवेबल पर्सन, और जिनके साथ दोस्ती हो जाती है हो जाती है। वरना लोगों को लगता है थोड़ा उनको ईगो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उनके साथ मिलेंगे, और जो उनको उनको एक सेंस है उनका कि किनके साथ ज़्यादा बात करनी चाहिए, इनके साथ नहीं करनी चाहिए। फैंस के साथ तो बहुत अच्छे हैं ही, आप लोगों को जैसे पता है वो एक पोज देते हैं ऐसे करके, तो वो उनका खास है ही। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए, और वो भी बहुत खुश हुए, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कहा आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुंबई में आपको मिलना है, और एक पार्टी वहाँ ग्रैंड पार्टी हो रही है। फिल्म थी चाहत। तो चाहत की पार्टी थी पालकी में, वो ताज के एग्जैक्टली जो है ना, पालकी ताज के पीछे है, ताज होटल है मुंबई में, उसके पीछे है पालकी। तो वो पालकी होटल में पार्टी था चाहत की, और चाहत में पूजा भट्ट जी हीरोइन थी, और रमैया जी पूजा भट्ट शाहरुख खान। तो मुझे वहाँ पे बुलाया, उन्होंने कहा आइए पार्टी में, और रिलीज़ की पार्टी थी। वहाँ जाके जो डांस किया शाहरुख के साथ मैंने, जो डांस किया, और पार्टी में सब हाइप थे, मस्त एकदम डीजे चल रहा था, और बहुत परफॉर्मेंस में मज़ा आया। शाहरुख को भी बहुत मज़ा आया, बोला वाकई शिवाला आप अच्छी डांसर भी। उस टाइम पे तो डांस देख नहीं पाए, बट सही बात है, चंपक जैन जी बोल रहे थे हाँ देखो शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, डांसर भी बहुत अच्छी है, सिंगर भी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत मज़ा आया शाहरुख के साथ। तो पार्टी में तो इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखा, और आप लोगों ने प्यार से देखा, सुना, समझा, पसंद किया मुझे। और आप लोग मेरे बारे में और क्या चाहते हैं देखना, क्या चाहते हैं कि शिवाला कैसे प्रेजेंट हो, प्लीज़ आप बताइएगा। अगली बार आप क्या देखना चाहते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं दिलीप साहब के बारे में बात रखूँगी, विनोद राठौर जी के बारे में मेरी कहानी रखूँगी, कुमार शानूदा के बारे में कहानी रखूँगी, और कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में रखूँगी जिसमें मेरा ही खाली नाइट था, और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे, उनके बारे में मैं बात रखूँगी। तो बहुत बहुत ढेर सारी कहानियाँ हैं, आप लोग सुनते जाइए प्यार से, और मैं बोलती जाऊँगी। तो यहाँ ही मैं अलविदा करती हूँ हंसते हंसते। सो अगली बार मैं आती हूँ, और हंसते हंसते मैं यही बोलूँगी कि आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।